तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोयलांचल में कानून हाशिए पर है। सिर्फ 2 दिन में 4 लूट और छिनतई हुई। इसके साथ साथ जो आउटसोर्सिंग को लेकर खून बहता आ रहा है वो तो अलग है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कोयलांचल में हाशिए पर कानून, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं छिनतई, अपराधियों का दुस्साहस। तोप चांची के नावाडीह में डकैती और हत्या। धनबाद में इन दिनों अपराधियों का दुस्साहस सामने आ रहा है। शुक्रवार की देर रात डकैती करने आए डकैतों ने न सिर्फ डकैती की घटना को अंजाम दिया, बल्कि जब घर के मालिक विजय महतो ने विरोध किया तो धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी और नगदी समेत लाखों रुपए की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। घटना तोपचांची थाना क्षेत्र के गेंद नावाडीह गांव की है। करीब 5:30 और 6 के बीच में मेरा चचेरा भाई यहाँ आए, यहाँ पर देखने के लिए। तो दरवाज़ा खुला हुआ था और खुला रहने के बावजूद तो अपने पिताजी को देखे तो खून में पूरा लथपथ थे। लथपथ होने के बाद थोड़ा सा जो चादर था, चादर उठा के देखा इन्होंने तो उसका हाथ में भी ब्लड आया, लेकिन पूरा ये था। उसके बाद दहशत फैल गया। हम लोग को सबको जानकारी मिला। हम लोग ये नया घर है, पुराना घर में हम लोग रहते हैं सभी। बाहर से सीन काटने का भी कोशिश किया है। अलमारी, गोदरेज वगैरह तोड़ ताड़ के जो भी सामान है वो अपना पहले ही किए हैं। और प्लस मेरा चचा लगेंगे। और मेरे विचार से जहाँ तक है, जहाँ तक उम्मीद है कि मेरा चचा उन लोग को पहचान लिए होंगे, इसलिए उन पर ये वार किया गया। निरसा में बंदूक की नोक पर लूट, 1,15,000 रुपए की छिनतई, फाइनेंस कंपनी के सीए से लूट। निरसा में बाइक में सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक की नोक पर 1,15,000 रुपए की छिनतई की। कल्परबाड़ी फुटबॉल ग्राउंड के पास एक फाइनेंस कंपनी के सीए के साथ अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जो हम कलेक्शन करके आ रहे थे, कलेक्शन करके आ रहे थे, बैग में करीबन मेरा 1,10,12,000 था। तो लेके आ रहे थे तो पीछे से 2 जन आया, बंदूक दिखा के मार में धकेल के झाड़ी में गिरा दिया और बैग भी छीन के लेके चल गया। बैग, उसके साथ मोबाइल फ़ोन था और मेरा गाड़ी का चाबी था, तीनों लेके चल गए। शुक्रवार को टुंडी में हुई थी लूट। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई थी लूट। अपराधियों ने लूटे थे 1.5 लाख रुपए। धनबाद के टुंडी में उज्जीवन फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से रामपुर मोड़ के पास दिन दहाड़े लूट हुई। रिवॉल्वर की नोक पर अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कतरास में भी दुकान से लूट, 90,000 कैश, 20,000 के ड्राई फ्रूट्स लूटे। दुकानदार के साथ मारपीट भी हुई। शुक्रवार को ही बाघमारा के कतरास थाना क्षेत्र के डाक बंगला स्कूल रोड स्थित एक दुकान में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की और 90,000 कैश समेत दुकान में रखे 20,000 के ड्राई फ्रूट्स ले भागे। इसके साथ ही लुटेरों ने दुकानदार के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया और उसका मोबाइल भी लूट लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दुकान बढ़ाने का सब कुछ सामान वामान अंदर हो गया था, सब अंदर तो ही कर रहे थे। आधा शटर था, आधा शटर था, उसी में 2 लोग आया। उसके बाद बोला पीछे चलो। उसे हम बोले कि क्या बात हुआ सर, पीछे जाने बोल रहे हैं। तो उसी में कट्टा से पीछे मार दिया। हम बोला ज़्यादा बोलेगा तो हम लोग बोला, हम लोग को कहीं से इंफॉर्मेशन मिला है कि तुम लोग पास 3-4 लाख रुपया है, तो कहाँ पैसा निकालो। वही 70 से 80,000 रुपये समथिंग लेके गया। लगभग 4 मोबाइल लेके, 8-9 किलो पिस्ता था, पिस्ता लेके गया है। 6-7 किलो काजू लेके गया है। हथियार दोनों लड़का पास 2-2 था। ये सभी तस्वीरें शुक्रवार और शनिवार की, यानी सिर्फ 2 दिन की है। समझा जा सकता है कोयलांचल में कानून व्यवस्था का हाल क्या है। इन सब के बीच आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर तो खून खराबा होता ही रहता है और ऐसी कानून व्यवस्था के बीच पिस रहे हैं कोयलांचल वासी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और सीधा रुख करते हैं धनबाद का। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो तस्वीरें हमने दिखाई वो तस्वीरें डराने वाली हैं, और ये तो सिर्फ वो थी तस्वीरें जिसमें लूट और छिनतई हुई है।
अगर आउटसोर्सिंग को लेकर के पिछले 1 महीने में जो सारी घटनाएं हुई हैं उसका अगर आंकड़ा लेकर के आ जाएं तो ये तस्वीर और ज़्यादा परेशान करती है। सतीश सिंह हत्याकांड उसकी एक कड़ी है। सतीश सिंह हत्याकांड में भले पुलिस को थोड़ी सफलता ज़रूर मिली, एक शख्स गिरफ्तार हो गया, पर ये तो सिर्फ एक केस है और बाकी सब केसेस जो हैं वो लगातार इससे कोयलांचल थर्रा रहा है। क्या कहें इसे? जी बिल्कुल, आपकी बात में मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और ये भी बात सही है कि धनबाद में अपराध बढ़े हैं और आप इस चीजों को थोड़ा सा पूरे एलिबरेट करके देखें, एनालिसिस करेंगे तो इसके कारण भी आपको समझ में आएगा। शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के दौरान में बहुत सारे जो सरकार की ओर से या प्रशासन कदम कदम पे सड़क पे मौजूद रहा करता था, जगह जगह बैरिकेडिंग में जांच होती थी। उसका नतीजा था कि अपराधी भी घर के अंदर डूब के पड़े थे और अपराध बिल्कुल शून्य की स्थिति में था। शुरुआती समय में तो आपको आश्चर्य होगा कि धनबाद में मार्च अप्रैल के महीने में तो कई थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुए थे, बिल्कुल शून्य की स्थिति आ गई थी। ऐसा लगा कि राम राज आ गया है, बिल्कुल अपराधी जो है बिल्कुल दुबक गया है, कोई अपराध नहीं हो रहा है। हाँ, घरेलू हिंसा की घटना थोड़ी बहुत, घरेलू अपराध बढ़े, लेकिन बाकी जो अपराध थे, जो लूट डकैती छिनतई, ये घटना अप्रैल मई तक बिल्कुल कम थे। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ, अनलॉक के बाद अपराध के सिलसिला, और ये होना भी था क्योंकि ये जो अपराध विशेषज्ञों से जो हमारी बात होती है उन लोगों ने संभावना जताई। अब अंदाजा करिए कि एक तो देश की परिस्थितियां, जो राज्य की परिस्थितियां हैं, उसमें ज्यादातर लोगों के पास रोजी रोटी छीन गई है। जीडीपी का है -30% चला गया है, 10% बेरोजगारी बढ़ी है, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। तो बजाबते जो स्थितियां आई है उसमें से बहुत सारे लोगों के पास जो रोजगार छीने हैं। तो ऐसा लगता है कि जो अपराध, देखिए अपराधियों का कोई मजहब जाति होता नहीं है, बहुत सारे अपराधी अपराध करने के लिए ही या वही उनका जरिया होता है, इसलिए हम उसको कभी ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन यह भी देखना होगा कि बेरोजगारी की वजह से यह अपराध बढ़ी है और धनबाद में जो आर्थिक अपराध होते हैं उसमें कोयला से जुड़ा हुआ अपराध ज्यादा होते हैं। हाल में जब आप कोयला चोरी पर रोक लगाते हैं तो दूसरी तरफ के भी जो अपराध है वो भी देखना पड़ेगा। धनबाद में जब कोयला चोरी आप ज्यादा रोक लगाते हैं तो दूसरी तरह के भी जो अपराध हैं वो भी बढ़ते हैं, ये यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि देखिए धनबाद पुलिस की भी स्थिति है, उसको भी मनस्थिति को समझिए। ज्यादातर पुलिस को अभी कोविड ड्यूटी करनी पड़ रही है, वो 12 घंटा से ज्यादा ड्यूटी सड़कों पर कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, विधि व्यवस्था भी संभालना है, पेट्रोलिंग भी करना है और क्षमता से कम है। जिस थाना में पुलिस बल, अभी तो कुछ नए दरोगा आए हैं तो थोड़ा क्षमता बढ़ा है, नहीं तो ज्यादातर पुलिस बल तो है ही नहीं। एएसआई लेवल के एएसआई और बाकी जो हमारे पास बल है तो उसकी संख्या काफी कम रही है। और यह भी देखना होगा कि हमारे पास अपराध के जो बढ़ने की वजह है उन दोनों को से देखिए, धनबाद में जो आउटसोर्सिंग एरिया है वहां वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती रही है। अब दूसरी ओर अगर कहें कि लूट छिनतई की जो वारदात बढ़ी है वो हाल के समय में बढ़ने की वजह यही है कि अपराधी अब घर से बाहर निकल गए हैं और वो अब उनके पास में एक तरह से कहें कि जिंदगी चलाने के लिए कहें, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कहें या उनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहें, चाहे जिस रूप में भी कहें, तो अपराध इसके वजह से भी बढ़ी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक और भी चीजें जो है ध्यान से देखने की बात है। पुलिस जो है अपना, ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस लगातार काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि हत्या के मामले पर पुलिस जो है, लूट डकैती की संख्या अगर बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अपराध का बेतहाशा बढ़ना ये चिंता का विषय है। हत्या के मामले पर पुलिस का कहना है कि भाई इस मामले में किसी को नहीं पता होता कि हत्या कब किसका हो जाएगा। हमारे यहाँ जो है मुंबई और दिल्ली की पुलिस नहीं है कि वो इतनी टेक्निकली मजबूत है कि वो हत्या होने से पहले रोक ले, तो ये संभव नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उद्भेदन हो रहा है कि नहीं, उसका रेट क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। धनबाद में अगर कोई अपराध हुए हैं तो पिछले कई मामलों में उद्भेदन का रेट भी अच्छा रहा है। हाल में अगर कहें तो डिस्पोजल 40 अपराधी जो है उनको सलाखों के पीछे भेजे गए हैं और पूरा नहीं। तो इसका मतलब अब देखिए, अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो उन्होंने धनबाद में बढ़ते अपराध को देखते हुए तो डीआईजी स्तर के अधिकारी को एसएसपी बना के भेजा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं, ये पहली बार हुआ है इतिहास में। तो झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ, तो इसका मतलब है कि इस चुनौती को सरकार भी समझ रही है और इसी से निपटने के लिए एक तेज तरार ऑफिसर को धनबाद भेजा गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम सबको उम्मीद रखना होगा, हम सबको थोड़ा विश्वास करना होगा। बिल्कुल सहमत हूं अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पॉइंट वाली बात बोली अभिषेक आपने कि सरकार इसको लेकर के सीरियस है। हाँ ये जरूर है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा सा और एक्टिव होने की जरूरत है।
जो अलर्टनेस कोविड काल में पुलिस की नजर आ रही थी, उसी अलर्टनेस को फिलहाल जारी रखने की जरूरत है। अपराध बढ़ते हैं लेकिन उसके बाद फिर अपराधों का खुलासा होता है तो अपराधी हतोत्साहित होते हैं और मामला खत्म हो जाता है। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया कि धनबाद के धरातल की जो स्थिति है कम से कम आपने वो हमें बताई, और उम्मीद है कि सरकार प्रशासन इसे सुन रहा होगा। बस थोड़ी सी अलर्टनेस बढ़ाने की जरूरत है ताकि कोयलांचल में अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ पैदा हो।